नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे विटामिन डी क्या है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां और लक्षण कौन से हैं, और विटामिन डी की कमी को हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन डी क्या है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसे आप साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम भी कह सकते हैं। सभी विटामिन के डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स होते हैं। साथ ही जो विटामिन डी है ये फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है और हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, वो ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते और किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। विटामिन डी का जो मेन रोल होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में होता है, और हमारे दांतों के लिए भी विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो फैसिलिटेट द अब्जॉर्प्शन एंड यूज़ ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन एंड टीथ। तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट का अवशोषण करता है और इनके लेवल को बनाए रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षण कौन से हैं। तो विटामिन डी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की दिक्कत हो सकती है, तनाव रहना स्टार्ट हो जाएगा आपको, हेयर फॉल हो सकता है, बालों का झड़ना, मसल्स में पेन होने की समस्या हो सकती है, हड्डी में दर्द हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, थकावट आपको महसूस हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर चोट लग जाए तो जख्म भी भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ की, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। तो बीमारियों में सबसे पहले आता है रिकेट्स। तो ये बच्चों में हो जाती है, आपने सुना भी होगा रिकेट्स नाम की बीमारी, जिसमें हाथ पैर उनके टेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बच्चा दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर को हो जाता है। एक तरह से माल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, माल नरिश्ड बच्चा हो जाता है, साथ ही उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। दूसरी बीमारी जो अडल्ट में होती है वो ऑस्टियोमलेशिया होती है। इसमें बोन सॉफ्टनिंग की समस्या देखी जाती है, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो हमारी हड्डियां मुलायम तो होनी नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हड्डियों के मुलायम होने से फ्रैक्चर होने का खतरा और हड्डी के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रहे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ऑस्टियो जो होता है मेडिकल साइंस में, ऑस्टियो का मतलब ही हड्डी से रिलेटेड होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये हड्डियों की ही बीमारियाँ होती हैं। तो ऑस्टियो जहाँ पर लग गया, इसका मतलब ये है कि ये हड्डी से कोई संबंधित चीज़ है। तो ये दो बीमारियां होती हैं जो विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि विटामिन डी को कैसे पूरा किया जाए। तो सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। आपको धूप सेकनी चाहिए और सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। 15 से 20 मिनट अगर हम डेली सूरज की रोशनी में रहते हैं, धूप सेकते हैं, तो हमें विटामिन डी की कमी कभी होगी ही नहीं लाइफ में, और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कभी सामने नहीं आएगी। सनलाइट एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, घी, बटर, ये सब आप ले सकते हैं। और दूध के लिए तो कहा भी जाता है कि दूध संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, चाहे इसमें प्रोटीन की बात कर लीजिए या कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन ए, बी, सी, डी, जितने भी विटामिन हैं सभी दूध में पाए जाते हैं, सिवाय विटामिन सी को छोड़ के, क्योंकि उबाल जब देते हैं दूध को तो वो नष्ट हो जाता है वाटर सॉल्युबल होने की वजह से। थोड़ा ज़्यादा अगर उबाल दिया जाए तो विटामिन बी जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो विटामिन बी एंड सी के लिए अदर सोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन दूध विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा हरी सब्जियों में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, ब्रोकली है, पालक, धनिया, इस प्रकार की सब्जियां आप ले सकते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। साथ ही संतरे के जूस में भी विटामिन डी पाया जाता है। बेशक वो खट्टा होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन डी भी होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की जो कमी के कारण होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अधिक समय तक घर के अंदर रहना, धूप ना सेकना, ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना, तो ये सारे विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। तो अगर आप विटामिन डी की कमी से बचना चाहते हैं तो ये सारे टिप्स फॉलो कीजिए और विटामिन डी की कमी से बचिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं, तो जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं आपको फॉलो करने चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे कुछ सोशल लिंक्स हैं जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।